मुख्यालय में एक बीएसएफ जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें पहले तो 3 जवानों की मौत हुई थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि 5 जवानों की इसमें मौत हो गई, जिसमें खुद जो फायरिंग करने वाला जवान है उसने खुद को गोली मार करके खुदकुशी भी कर ली है। यह बड़ी खबर है अमृतसर के खासा बीएसएफ सेंटर यानी कि मुख्यालय से, जहां पर दिल दहलाने देने वाली यह घटना तकरीबन 10 बजे हुई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लों साहब का। डीएस ढिल्लों साहब, सीधे से बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, तकरीबन 10 बजे ये घटना हुई है, 5 जवानों की मौत हो गई बीएसएफ मुख्यालय में। देखिए, घटना की जो जानकारी मिली है ये मेस के अंदर हुई है और कांस्टेबल जिसका नाम कटप्पा था वो काफी देर से ज्यादा ड्यूटी के कारण परेशान था, उस पर मेंटल प्रेशर था, तो इसलिए वो मेंटल अनस्टेबिलिटी थी। और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी पे होता है, राइफल सिर्फ उसी के पास होती है, मेस में बाकियों के पास नहीं हथियार होते, तो इसलिए उसने अंधाधुंध वहां पे जाके फायरिंग करी है। और 10 जवान जो घायल हो गए थे, जिसमें 4 अब तक दम तोड़ चुके हैं। काफी देर तक वो फायरिंग करता रहा जब तक उसके पास अम्युनिशन था, और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया था और ये हॉस्पिटल ले गए थे। शायद हॉस्पिटल में उसने खुद को भी अपने आप को गोली मार ली। ये एक तनाव के कारण हुई घटना लगती है, क्योंकि वो कांस्टेबल बहुत ज्यादा तनाव में था। हो सकता है कोई उसकी डोमेस्टिक परेशानी भी हो और ड्यूटी का प्रेशर भी हो, तो इस तरह से घटनाएं कई बार हो जाती हैं। ज्यादातर बॉर्डर एरिया में होती है जहां तनाव ज्यादा होता है, पर अमृतसर के खासा में होना ये घटना को थोड़ा चिंताजनक है कि असली कारण क्या था। क्या वो किसी डिप्रेशन में था, क्या ड्यूटी का बोझ था, या उसकी और कोई मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम थी, या घर से उसको कोई ऐसी खबर थी जिसपे उसको चिंता हो रही थी। तो कुछ ना कुछ उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी पता लगेगा। पर एक चिंता का विषय है कि फोर्सेस में अब जवान द्वारा अपने ही जवानों के पास ऊपर गोली चला देना बड़ा एक चिंता का विषय होता है। हालांकि उन्होंने जो एक अधिकारी थे उनकी गाड़ी पे भी गोली चलाई, उसमें अधिकारी बाल बाल बच गए हैं, पर फिर भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह की घटना किसी यूनिट के अंदर होती है। आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कितने ज्यादा तनाव डिप्रेशन में था। क्या इसको लेकर के, आपने कहा इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं कई हो चुकी हैं, तो इसको लेकर के क्या एक कोई ऐसा जरिया नहीं ढूंढना चाहिए कि अगर, क्योंकि बॉर्डर पर है, एक सिक्योरिटी का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अमृतसर जो खास तौर से कहे तो वहां पर इस तरह आए दिन की घटनाएं होती रहती हैं, कहा जाता है ड्रोन के जरिए जो है हमले करने की कोशिश किया जाता है, बॉर्डर एरिया है, तनाव की स्थिति रहती है, तो उस तनाव को जो जवान है उन्हें दूर करने की कोशिश, एक पहल जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होती है, ऐसी पहल होती है। वहां पे मंथली, जिसे हम आर्मी में बोलते हैं, सैनिक सम्मेलन होता है, ओपन फोरम होता है, बैठ के बात करते हैं। और जेसीओ एक जो हमारी आर्मी में रैंक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो एक लिंक होते हैं जवानों और ऑफिसर्स के बीच में। तो ओपन फोरम होता है, बात करने का तरीका है, ओपन इंटरव्यूज होती हैं, ऐसे चीजें होती हैं जिससे ये तनाव ना आए और लोगों की जो परेशानी है, जो उनको कोई इंडिविजुअली तौर पे है, जो कलेक्टिव तौर पे ड्यूटी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमांडिंग ऑफिसर की नजर में लाई जाए और बहुत हद तक इनको डिफ्यूज कर दिया जाता है। पर कई बार कोई लिंक इसमें लगता है कि टूट गया, जो उसकी बात ऊपर तक नहीं पहुंची, अदरवाइज वो इस हालत तक नहीं पहुंचना था। कुछ ना कुछ जो उसको जो रिड्रेसल है टाइमली जो मिल जाना चाहिए था वो शायद नहीं मिला और उसने इस हरकत को अंजाम दिया। जी ढिल्लों साहब, अभी तो फिलहाल ये पूरा जो मामला है वो जांच का विषय बना हुआ है, अधिकारी भी जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षा देंगे, जहां पर आप पूरे बॉर्डर की निगरानी रखेंगे, वहां पर इतने जवानों का के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो जाना, किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं, किस तरह की एक सुरक्षा एक जो है उसके ऊपर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है? देखिए, ये सुरक्षा में चूक तो नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है कहीं ना कहीं। जो आपका यूनिट के अंदर सेटअप होता है, जवान, ऑफिसर और जेसीओ का रिलेशनशिप का, एक दूसरे की फीलिंग जानकर, जो एक तरह से पारिवारिक फीलिंग होती है। ज्यादातर फील्ड स्टेशनों में जवान अकेले रहते हैं, फैमिलीज नहीं होती, तो यूनिटी एक परिवार होता है। दुख सुख की बात जो है एक परिवार में साझा करी जाती है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है, वो रिलेशनशिप टूटा है, जो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उस जवान को उठाना पड़ा। क्योंकि उसको उठाने के बाद भी ये समझ आया कि उसने जो किया है गुस्से बच या किसी तरह से किया है और अब वो बच नहीं पाएगा, तो उसने अपने आप को भी गोली मार ली है।
तो ये बड़ी एक चिंता की बात है कि इस तरह अगर किसी यूनिट में ये सिस्टम जो परिवार के तौर पे रहना है वो टूट जाता है तो नतीजे इस तरह कई बार सामने आते हैं। ढिल्लों साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी पर हम आपसे और भी बातों को समझना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।